हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। देखिए, ये थ्योरी मैंने पहले भी कवर कराई है, बट उसको मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड सिर्फ वेगनर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम इसका ओरिजिन एंड टेलर की क्या हाइपोथेसिस थी, वेगनर ने क्या बोला था, ल्यूथेन ग्रीन ने क्या बोला था, ओवरऑल जितना भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड मटेरियल है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, आज हम डिटेल में उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें क्या बताती है कि कॉन्टिनेंट पहले ऐसे नहीं थे, ये यूनाइटेड थे। ठीक है, ये जो आज हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, जैसे आपके ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यूनाइटेड थे, ये मतलब एक साथ थे। ठीक है, एंड ये में जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के साथ, ठीक है, ये इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें ये बताती है। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में कॉन्सेप्ट दिया था, लूथेन ग्रीन ने 1875 में, टेलर ने 1908 में। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, ये हाइपोथेसिस थी या फिर एक आइडियाज था जो स्टार्टिंग और ओरिजिन देता है इस थ्योरी को। अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया था? वैगनर ने। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में इस थ्योरी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ दिया था। तो नाउ अंडरस्टैंड एंटोनियो स्नाइडर। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, एक जो इन्होंने 1858 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि कॉन्टिनेंट जो है वो एक साथ थे, यूनाइटेड थे पहले। तो इन्होंने साउथ अमेरिका की ये जो कोस्ट है एंड ये जो अफ्रीका की कोस्ट है, ठीक है, साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट एंड अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट को अगर आप देखें तो ये एक पजल की तरह जुड़ सकती है। ठीक है, तो ये एंटोनियो स्नाइडर ने बोला कि ये इस तरीके से ये एविडेंस दिया कि ये पहले यूनाइटेड थे सारे कॉन्टिनेंट। ये पजल की तरह इनको आप जोड़ के देख सकते हैं, ये पीसेस की तरह नजर आते हैं। ठीक है, सिमिलर कार्बोनिफेरस कोल एंड डिपॉजिट्स एंड फॉसिल वर फाउंड ऑन द बोथ। इनका ये भी था कि दोनों कॉन्टिनेंट में इन्होंने और एविडेंस क्या दिए, यहाँ पर कोल के एविडेंसेस मिलते हैं जो जो यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे और यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड हिज आइडिया बिकम द फाउंडेशन फॉर द, देखिए इनका जो आइडिया था वो फाउंडेशन बन गया था आगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अगर हम टेलर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को देखें तो इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी 1908 में एंड इसका पब्लिकेशन हुआ था 1910 में। एंड इनकी जो थ्योरी है टेलर की, एक्चुअली ये थ्योरी नहीं थी, इनकी एक हाइपोथेसिस थी। एंड ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट की इनका, ये इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। देखिए, टर्चरी पीरियड में जो फोल्ड माउंटेन बने थे, रॉकीज, एंडीज एंड अल्प्स, हिमालयाज एंड एटलस, ये इनको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि टेलर के अकॉर्डिंग रॉकीज एंड एंडीज जो हैं, एंड ये नॉर्थ साउथ कंप्रेशन की वजह से बने हैं, एंड ये अल्प्स एंड हिमालयाज एंड एटलस ये ईस्ट टू वेस्ट कंप्रेशन की वजह से बने हैं। ठीक है, देखिए इस मैप की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि रॉकीज, ये जो माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका में आपको नजर आ रही है, ये रॉकीज है एंड दीज आर दी एंडीज। तो रॉकीज एंड एंडीज नॉर्थ साउथ कंप्रेशन की वजह से बने हैं। एंड ये अगर आप देखें अफ्रीका के, यहाँ पर एटलस, यहाँ पर आपके अल्स माउंटेन एंड देन हिमालय, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है टेलर की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ईस्ट टू वेस्ट कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली ये माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे जिनसे इन्हें आइडिया लगता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की है। नाउ अंडरस्टैंड दी टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस, जो कि आपकी लूथेन ग्रीन की है। 1875 में इनकी ये थ्योरी थी, हाइपोथेसिस थी। एंड इनका मेन एम था टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। ये एक्सप्लेन कर रहे थे कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन दोनों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी और ज़्यादा इस थ्योरी को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक बूस्ट अप दिया था। ठीक है, तो इनका मेन आइडिया क्या था, एज द अर्थ कूल्ड, जैसे अर्थ ठंडी होती है, ठीक है ना, अर्थ ठंडी हुई एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अर्थ का स्फेरिकल शेप था वो टेट्राहेड्रॉन में बदल जाता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन शेप है। a tetrahedron has four equilateral triangle. ठीक है, फोर इक्वल लाइक
आप देखें कि पिरामिड की तरह 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल फेसेस जब जोड़ते हैं तो एक टेट्राहेड्रॉन फेस बन जाता है, ठीक है। एलिवेटेड पोर्शन बिकम कॉन्टिनेंट्स एंड वाइल डिप्रेशन बिकम ओशन बेसिन। तो ये लोथिन ग्रीन की हाइपोथेसिस थी कि पहले अर्थ ठंडी हुई एंड उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने से जो स्फेरिकल शेप था वो टेट्राहेड्रॉन शेप में इस तरीके से बदल गया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जैसे आपका ऊपर आर्कटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, जो डिप्रेशन था वहाँ ओशन बन गया था, और जो उठा हुआ पार्ट था वो आपके कॉन्टिनेंट्स बन गए थे, ठीक है। नाउ जो मोस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकर वो किसका था? वैगनर का, ठीक है। 1912 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी थी, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस था, ठीक है। नाउ वैगनर ने जो दिया था वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी एंड ही वाज जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, है ना। ये अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं 1912 में, जो कि इनकी एक बुक थी। एक्चुअल में ये जर्मन थे तो इनकी जर्मन बुक नेम ये था, एंड इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया था इसका द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन 1924 में, ठीक है। तो वैगनर के अकॉर्डिंग क्या था कि ये पूरा एक कॉन्टिनेंट था, ठीक है। एंड नाउ जो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बाद में ड्रिफ्ट किए हैं वैगनर के अकॉर्डिंग। ये वैगनर के अकॉर्डिंग इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका मेन ऑब्जेक्टिव था क्लाइमेट चेंज। यस, ही वॉज मेटेरोलॉजिस्ट एंड ये क्लाइमेट चेंज की स्टडी कर रहे थे, एंड इसी से इनको कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, एवोल्यूशन ऑफ ओशन बेसिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारे एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं इनकी थ्योरी में। बट मेजरली अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्लाइमेट चेंज की एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। वैगनर बेसिक अजम्पशंस, इनके अजम्पशंस क्या थे? अकॉर्डिंग टू वैगनर कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ सियाल, ठीक है। तो वैगनर के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सियाल से मिलकर बने, सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। एंड ओशन फ्लोर्स इज कंपोज्ड ऑफ सीमा, ओके, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये इन्होंने इनका कॉम्पोजिशन बताया था कि कॉन्टिनेंट सियाल से मिलकर बने हैं, एंड ओशन में क्या किससे मिलकर बने हैं? सीमा से। द लाइटर ऑफ सियाल, देखिए सियाल का जो कॉम्पोजिशन है वो लाइटर है एंड सीमा डेंसर है, तो इनके अकॉर्डिंग सियाल इज फ्लोटिंग ओवर दी सीमा, ठीक है। कॉन्टिनेंट वर कैपेबल ऑफ मूविंग ओवर द ओशन क्रस्ट, इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने बताया कि ओशंस की जो प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट सियाल से मिलकर बनी है एंड ओशनिक प्लेट सीमा से मिलकर बनी है, एंड सियाल यानी कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ये इनका बेसिक असम्पशन था वैगनर का। नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या हमें बताती है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है ना, जो यूनाइटेड था, जिसको इन्होंने बोला था पेंजिया, ठीक है ना। तो यही लिखा है यहाँ पे, वैगनर कंपोज दैट द ऑल कॉन्टिनेंट वर वंस पार्ट ऑफ सिंगल लैंडमास, ये एक सिंगल लैंडमास था, ठीक है, परमियन पीरियड में, एंड इसको उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट बोला, यानी नाम दिया था पेंजिया। एंड एक ये पेंजिया वॉज सराउंडेड बाय द वास्ट ओशन, एक बड़ा ओशन पेंजिया को सराउंड किया हुआ था। जैसे आप ये देखेंगे, ये ओशन एरियाज हैं चारों तरफ से कॉन्टिनेंट के, तो इसको इन्होंने नाम दिया था पैंथेलासा, सुपर ओशन पैंथेलासा एंड सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ये इनिशियल स्टेज थी परमियन टाइम पीरियड में, एंड उसके बाद ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई। अभी जो हम प्रेजेंट डे देखते हैं ये ड्रिफ्ट करे हैं कॉन्टिनेंट, एंड इस वजह से हमें प्रेजेंट इस तरीके से नजर आते हैं, ठीक है। पेंजिया ब्रोक अप मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड कॉन्टिनेंट्स बिगेन टू ड्रिफ्ट टू रीच देयर प्रेजेंट डे पोजिशन। अभी जो हम प्रेजेंट डे पोजिशन देखते हैं ये इस वजह से है क्योंकि कॉन्टिनेंट्स क्या करें हैं? ड्रिफ्ट करें, ओके। Continental drift theory, how Pangaea broke up and moved away from each other to their current point. देखिए ये अभी मैंने आपको बताया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, सराउंडेड बाय द सुपर ओशन, तो इन्होंने कॉन्टिनेंट को पेंजिया बोला था एंड सुपर ओशन को पैंथेलासा। ये टाइम है परमियन पीरियड का, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज थी। जब ट्रियासिक पीरियड में कॉन्टिनेंट्स का डिवीजन हुआ, एंड ये दो पार्ट में डिवीजन हुआ, नॉर्थ वाला पार्ट लोरेशिया या इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, एंड साउथ वाले पार्ट को इन्होंने बोला गोंडवाना। जो हमारा
पेंजिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया या अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। एंड बीच में जो ये आपको पानी वाटर बॉडी नजर आ रहा है, ये जो वाटर बॉडी था इसको इन्होंने वैगनर के अकॉर्डिंग ये क्या था, दिस इज द तेथिस सी, ओके। एंड इस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ एंड ड्रिफ्टिंग होती गई एंड जुरासिक पीरियड में इस तरीके से ड्रिफ्टिंग हुई। एंड ये जो आपका इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट से लगी हुई थी इंडियन प्लेट, ओके। इंडियन प्लेट अफ्रीका से अलग होकर एशिया और यूरेशिया की तरफ मूव करने लगी, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये हमें कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी से ही पता चलता है। नाउ डिवीजन ऑफ पेंजिया अगर देखें, अभी मैंने आपको बताया ये जो हमारा पेंजिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लोरेशिया एंड गोंडवाना, एंड बीच में क्या बन गया था, बीच में तेथिस सी बन गया था, ठीक है। अब लोरेशिया में कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो आज, लोरेशिया का पार्ट कौन से थे, ठीक है। देखिए लोरेशिया यानी नॉर्दर्न लैंड मास एंड गोंडवाना यानी सदर्न लैंड मास, ओके। आई होप ये आपको क्लियर है कि पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक नॉर्दर्न पार्ट जो कि है लोरेशिया एंड सदर्न पार्ट जो कि आपका गोंडवाना, ओके। अब देखिए लोरेशिया की पार्ट कौन है, नॉर्थ अमेरिका, लोरेशिया, यूरोप एंड एशिया। ये पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये लोरेशिया का पार्ट है। एंड गोंडवाना में ये सारे जितने भी आप कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं ये गोंडवाना का पार्ट था। कौन कौन से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक एंड मेडागास्कर, ये गोंडवाना का पार्ट यानी सदर लैंड मास का पार्ट था। नाउ डायरेक्शन एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट, देखिए कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हुआ, अभी कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट था वो 2 डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। एंड इसके पीछे जो फोर्सेस थी वो भी 2 फोर्सेस बताते हैं वैगनर, अकॉर्डिंग टू वैगनर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर द ब्रेकअप पेंजिया कॉन्टिनेंट मूव 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में कॉन्टिनेंट मूव किए, एक इक्वेटवर्ड एंड दूसरा वेस्टवर्ड। इक्वेटवर्ड अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंट्स मूव्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर, और इक्वेटर की तरफ जो मूवमेंट हुआ वो पोल फिलिंग फोर्स या फिर आप ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मान सकते हैं, ये पोल फिलिंग फोर्स, इसकी वजह से क्या हुआ, इक्वेटर की तरफ कॉन्टिनेंट मूव करे, ठीक है। इक्वेटर कहाँ है आपका, ये आपका इक्वेटर है, तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ इक्वेटर की तरफ पोल फिलिंग फोर्स की वजह से। एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ कॉन्टिनेंट्स का टुवर्ड्स द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ जो मूवमेंट हुआ, जैसे आपके ये देखते हैं ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये वेस्ट में चले गए, ठीक है। ये वेस्ट में जो मूवमेंट हुआ ये हुआ टाइडल फोर्स की वजह से, ये आप टाइडल फोर्स ऑफ मून एंड सन। वैगनर की जो थ्योरी है, ठीक है ना, अब ड्रिफ्टिंग के अकॉर्डिंग जो आप मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरफ डायरेक्शन मूवमेंट हुआ, एक वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ एंड एक इक्वेटवर्ड मूवमेंट हुआ, ठीक है। एंड इसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिली। अब वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ तो हमें रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन रेंजेस देखने को मिली, ठीक है। तो ये वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से एंड इक्वेटर की मूवमेंट की वजह से हमें ये अल्स, एटलस, हिमालयाज एंड एटलस ये माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इक्वेटर माउंटेन रेंज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन एंड कोलिजन ऑफ कॉन्टिनेंट ब्लॉक्स, जब कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे तो कंप्रेशन हुआ एंड ये माउंटेन रेंजेस बने। नाउ मेजर माउंटेन रेंजेस हैं ये, ठीक है। आप एक बार देखिए, रॉकीज, यहाँ साउथ अमेरिका में एंडीज एंड दीज आर दी, ये वही मैप है, बस मैंने और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए एक तरफ इसलिए मैंने इसको दिखा दिया यहाँ पर, ये आप देख लीजिएगा एक बार। ये एविडेंसेस क्या थे वैगनर के अकॉर्डिंग, देखिए जिग्स ऑफ इट, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमें एंटोनियो स्नाइडर ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका फिट हो जाते हैं पजल की तरह, तो जिग्स ऑफ इट देखने को मिलता है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को, फोसिल्स देखने को मिलते हैं, क्लाइमेटिक एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस और जियोडेटिक एविडेंसेस, ठीक है। जो तो ये सारे एविडेंसेस वैगनर ने दिए थे जिससे ये प्रूफ होता है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए हैं। जैसे आप जिग्सोफिट अगर देखें तो जैसे ये साउथ अमेरिका एंड वही चीज़ें ये अफ्रीका ये पजल की तरह मिल जाते हैं। वैगनर नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट रिजेंबल जिग्सो पजल पीसेस, ठीक है, पजल की तरह ये कॉन्टिनेंट्स मिल सकते हैं। नाउ
ये फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये कॉन्टिनेंट गोंडवाना का पार्ट है, साउथ वाली जो लैंड, ठीक है। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लोसो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लोसोट्रिक ये कहाँ मिलता है, ये सदर्न एंड गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिमिलैरिटी मिलती है फॉसिल्स में, जैसे आपका जो फॉसिल साउथ अमेरिका में देखने को मिला, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिला, तो वो यहाँ पर भी सिमिलर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर भी देखने को मिलता है। अब देखिए ये अलग अलग हैं बट सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इनके बीच में, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ये कभी साथ में जुड़े हुए होंगे, इस वजह से यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिलती है फॉसिल्स की, ओके। क्योंकि इतना बड़ा ओशन पार करके तो कोई भी एनिमल जा नहीं सकता, ठीक है। तो इनका मानना है कि ये सब पहले साथ में रहे होंगे कॉन्टिनेंट। नाउ ये ग्लेशिएशन एविडेंसेस भी वैगनर देते हैं कि साउथ में ग्लेशियल एज थी, जिसके यहाँ साउथ अमेरिका, अफ्रीका के सदर्न पार्ट में, इंडियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में यहाँ पर कोल मिलता है एंड यहाँ पर कार्बोनिफेरस टाइम का ग्लेशिएशन एज के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये एविडेंस भी था एक। वैगनर की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी थे, देखिए कोई भी थ्योरी होती है उसके क्रिटिसिज्म होते हैं, लेकिन ये थ्योरी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे स्टार्टिंग की आगे थ्योरी बनी, ठीक है। कोई भी थ्योरी होती है वो स्टार्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो वैगनर का बहुत बड़ा रोल है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट को और कॉन्टिनेंट आगे प्लेट टेक्टोनिक में भी हेल्प की इस थ्योरी ने बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैगनर कुड नॉट प्रोवाइड अ कन्विंसिंग मैकेनिज्म फॉर द कॉन्टिनेंट, इन्होंने बहुत अच्छे से, इनका मानना था अदर साइंटिस्ट का, बहुत अच्छे से मैकेनिज्म नहीं दिया है कॉन्टिनेंटल मूवमेंट का, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल एंड टाइडल फोर्स आर टू वीक टू मूव कॉन्टिनेंट, अदर स्कॉलर्स का मानना था कि ये टाइडल फोर्स से कॉन्टिनेंट मूव कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बहुत वीक फोर्स है एंड कॉन्टिनेंट मूव करने के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत है। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि मूवमेंट ऑफ सियाल ओवर सीमा वाज साइंटिफिकली अनसपोर्टेड, इसको भी अनसपोर्ट किया गया साइंटिफिकली। द थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन प्री कार्बोनिफेरस जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अब देखिए ये ड्रिफ्टिंग जो हुई वो कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद की हुई एंड उसके बाद की पूरी थ्योरी एक्सप्लेनेशन देती है, बट इससे पहले क्या था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वैगनर। जिग्सॉ फिट इज नॉट परफेक्ट फॉर ऑल कॉन्टिनेंट्स, अब ये भी है कि ये साउथ अमेरिका अफ्रीका में फिट होता हुआ नजर तो आता है बट नॉट फॉर ऑल कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट बहुत अच्छे से फिट नहीं होते हैं, तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म था। ओशन फ्लो फीचर्स वर नॉट एक्सप्लेन, अब देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ओशन फ्लोर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती है, इसका मेजर फोकस कॉन्टिनेंट्स पे होता है एंड इसी की आगे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें ओशन फ्लोर को भी कंसिडर किया जाता है। ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में ओवरऑल, Taylor, Leuthine Green, evidences, everything we have covered in this lecture. And अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Thank you.